अच्छा, so today's topic is chapter is lists कि हम लिस्ट कैसे बनाते हैं HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। लिस्ट होते क्या हैं, मैं पहले आपको एग्जांपल से दिखा दूँ। इस तरह से आपके पास आपने यूज़ किया होगा MS वर्ड में, ऐसे डॉट्स आप यूज़ कर रहे होंगे या बाकी एरोज आ जाते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड अनऑर्डर लिस्ट। इनकी ऑर्डर नहीं है, अनऑर्डर इसमें। अब ये हैं 1 2 3 4 5 या ABCD या रोमन्स में जो होता है 1 2 3 5। सो दैट इज़ ऑर्डर लिस्ट। सो यही चीज़ें अब हम देखेंगे कि इसको हम HTML डॉक्यूमेंट के अंदर कैसे इंसर्ट करेंगे। ये कुछ डेफिनेशंस हैं। मैं थ्योरी पे बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, जो जितना प्रैक्टिकल काम होगा मैं वो आपको बताऊंगा। सो ऑर्डर लिस्ट मैंने आपको बता दिया, जो ऑर्डर में हो। अनऑर्डर लिस्ट जो ऑर्डर में ना हो। और डेफिनेशन इज जो टर्म्स के सेट ऑफ टर्म्स अलॉन्ग विद डेफिनेशन हो उसकी। तो ये नीचे अब आके चेक करते हैं कि क्या होता है। तो ऑर्डर लिस्ट को बनाने के लिए, अगर मैं ज़्यादा तेज़ भाग रहा हूँ तो तब भी आप मुझे बताएं अगर कहीं समझ नहीं आ रहा। तो फर्स्ट है ऑर्डर लिस्ट। चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट को हम कैसे बनाते हैं, हमारे पास टैग है OL। OL को हम ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे, उसके अंदर हम अपना लिस्ट बनाएंगे। अच्छा, ऑर्डर लिस्ट तो हम बना रहे हैं, मैं भी इस कोड को लेता हूँ प्रैक्टिकली ताकि हम साथ साथ कोडिंग भी स्टार्ट कर लें। अच्छा, कोमल एंड कायनात, मैं आप लोगों को एक न्यू तरीका आज बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैंने काम करना है VS कोड के अंदर। सो मैंने ये एक न्यू फोल्डर बना लिया है। अब इस फोल्डर को मैंने VS कोड के अंदर ओपन करना है। अब पहले मैं क्या करता था, यहाँ पे मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना देता था या नोटपैड के अंदर कुछ बना देता था और उसको सेव कर देता था यहाँ पे। और फिर उसको मैं VS कोड को राइट क्लिक करके ओपन विद VS कोड कर देता था। लेकिन अब हम वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम डेवलपर्स हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता। हम डायरेक्ट काम करेंगे, डायरेक्ट फोल्डर्स ओपन करेंगे। सो आपने न्यू फोल्डर बना लेना है, ठीक है। आपने यहाँ ऊपर आ जाना है, इधर यहाँ आपने लिख देना है CMD और इंटर प्रेस कर देना है, आपके पास CMD ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आपने देना है सिर्फ और सिर्फ कोड स्पेस डॉट। बस ये स्टेप आपने सीख लेना है, ये 2 स्टेप। और इंटर जैसे करोगे तो आपका ये जो फोल्डर है, न्यू फोल्डर 4 के नाम से जो था हमारा, वो आपका VS कोड के अंदर खुल जाएगा, जैसे आपको देख रहा है और वेलकम भी कर रहा है। तो वेलकम को मैं क्रॉस कर देता हूँ और ये अब खाली है, ठीक है। इसके अंदर फाइल नहीं है ना, जैसे ये फोल्डर है, फोल्डर के अंदर फाइल नहीं है तो ये भी खाली हमें नज़र आ रहा है। लेकिन ये न्यू फोल्डर 4, आप नेम देख लो, आ रहा है, क्योंकि इस फोल्डर का नेम है न्यू फोल्डर 4। अब ये खुल गया, मैंने यहाँ पे फाइल बनानी है। तो पहले तो मैंने आपको बताया कि हम नोटपैड में काम कर रहे थे, लेकिन अब नोटपैड को हम टच नहीं करेंगे, वो बेसिक था इसलिए आपको सिखाने के लिए वो था। लेकिन अब VS कोड के अंदर काम करेंगे तो यहाँ आएंगे, यहाँ आप देख रहे हैं ये बटन जो कि है न्यू फाइल। यहाँ से हम न्यू फाइल बना सकते हैं या आप यहाँ से भी न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ से ही बनाता हूँ नॉर्मली। तो यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब मैं नाम मांग रहा है तो मैं इसको नाम दूंगा index.html। जैसे मैंने ये दिया, मैंने इंटर किया, मेरे पास फाइल ओपन हो गई यहाँ पे। और पहले के जैसे, जैसे हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको बॉयलर प्लेट का बताया था कि Shift 1 करोगे एक्सक्लेमेशन मार्क पे, आप जैसे इंटर करोगे आपका बॉयलर प्लेट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। जो चीज़ें ये जो मेटा मैं हटा रहा हूँ, इसको आप हटा दें तो भी ठीक है, नहीं हटाते तो भी ठीक है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो जाएं तभी मैं इसको हटा रहा हूँ। सो आपको ये सारी चीज़ें तो पता है कि हम HTML टैग स्टार्ट कर देते हैं, फिर हम हेड को थोड़ा छेड़ते हैं, उसमें टाइटल लिख देते हैं और टाइटल आपको पता है कि ऊपर आ जाता है। और फिर हम बॉडी स्टार्ट कर देते हैं और बॉडी के अंदर हम सारी कोडिंग कर रहे होते हैं। सो अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि है लिस्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वो है कंप्यूटर, ठीक है। इसके अंदर मैंने लिखना होगा
डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, DD। अब यहाँ पे बस मैं लग जाऊंगा, चला गया, दोबारा से ट्राई करता हूँ। वो मेरे पास एक एक्सटेंशन है जो कि मुझे खुद बता भी देता है। हाँ, ये मेरे पास डेफिनेशन भी आ गई है। और ये जो फालतू वाले काम आ गए हैं इसको मैं हटा देता हूँ। बस हमारे पास ये एक डेफिनेशन फ़िलहाल काफ़ी है। तो मैंने इसको जैसे सेव कर दिया और वापस आया अपने आउटपुट पे, तो ये आ गई मेरे पास डेफिनेशन। अच्छा, इसको मैं ऊपर वाले को भी कमेंट कर देता हूँ ताकि हमारा आउटपुट ऊपर आए और हमें सही तरह से दिख जाए। ठीक है, ये है डेफिनेशन। अब इसको मैं जितना डबल करूँगा, कॉपी करूँगा, ये उतने डेफिनेशन लिस्ट बनाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे मैं कंप्यूटर इस पे यहाँ पे कुछ और एग्जांपल, यहाँ पर मैं वो सारा कोड पेस्ट कर दूँगा, ये मेरे पास आ गया। अच्छा, सो एक्सप्लेन करने का तो इसमें कुछ है नहीं। फर्स्ट है H1 स्क्रैम्बल, ये H1 लिखा है, आपको पता है, ये आपने स्टडी किया हुआ है। फिर हमने एक पैराग्राफ लिखा है, ये पैराग्राफ आ चुका है। फिर H2 लिखा है, ये हेडिंग है, दूसरी कैटेगरी है, सो उसकी थोड़ी साइज इससे कम हो चुकी है। फिर इसके अंदर ये अनऑर्डर लिस्ट लगा हुआ है जिसके अंदर 3 आइटम लिस्ट हैं जो कि 2 एग्स और ये सारी चीज़ें, तो ये अनऑर्डर लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। इसके नीचे H2 फिर से लिखा है मेथड्स, तो H2 मेथड आ गया। और उसके अंदर ऑर्डर लिस्ट के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, ये ऑर्डर लिस्ट में आ गई हैं। इसमें एग्जांपल में डेफिनेशन लिस्ट मौजूद नहीं है, लेकिन आपको वो भी समझ आ गई है कि डेफिनेशन लिस्ट भी आप किस तरह बना सकते हैं। तो इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह बन रहे हो तो आप इन कॉल मैसेजेस में टाइप कर लें। बाकी इसमें मैं अगर आपको एडिशनल चीज़ बता दूं जो कि बुक में नहीं है, वो आपको बतानी है। मैं इसको दोबारा से कमेंट कर देता हूँ और जो फर्स्ट हमने किया था ये अनऑर्डर पर कर लेते हैं ताकि थोड़ा इजी रहे। मेरे पास ये आ गई है। इसको पहले फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये ऑर्डर लिस्ट है और इसकी टाइप मैंने चेंज करनी है, थोड़ा स्लो करो।